जनरल मुनीर दौड़ा हुआ है अमेरिका, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने कह दिया कि भारत को रोकना अब आसान नहीं है। भारत बहुत तेजी से आगे निकल गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में ना अभी एक नहीं बल्कि कई समस्याएं हैं और कई समस्याओं से अकेले लड़ रहा है पाकिस्तान, ये भी सच्चाई है। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को जबरदस्ती निकालना शुरू कर दिया और इस तरीके से जबरदस्ती निकालना शुरू कर दिया है कि इस वक्त अमेरिका को एंट्री लेनी पड़ रही है। पाकिस्तान सक्रिय समर्थन से अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के महज 2 साल बाद मौजूदा स्थिति यह है कि पाकिस्तान हर दूसरे दिन बम धमाकों से दहल रहा है। पाकिस्तान की सेना बेबस होकर सिर्फ धमकी दे पा रही है। इस्लामाबाद और काबुल के बीच बढ़ती इस कलह ने धीरे धीरे पश्तून राष्ट्रवादी आंदोलन को नई गति दे दी है। पश्तून राष्ट्रवादी आंदोलन पिछले लंबे समय से शांत पड़ गया था, जो बड़े पैमाने पर अविकसित जनजातीय क्षेत्र में पश्तूनों के लिए एक अलग पश्तूनिस्तान की स्थापना की वकालत करता है। अफगानों की जो पश्तूनिस्तान की मांग है उसमें पाकिस्तान नियंत्रित फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज फाटा और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत NWFP आते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का निर्माण करते हैं जिस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। अफगानों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा जिसमें पश्तून रहते हैं वो अफगान की जमीन है और वो पाकिस्तान से अपने क्षेत्र को लेकर दम लेगा। यही वजह है कि अंग्रेजों के समय बनाए गए डूरंड लाइन को नहीं मानता है तालिबान। काबुल से अमेरिकी सेना की वापसी इस्लामाबाद की रणनीतिक साजिशों का नतीजा माना गया और अमेरिका के प्रतिष्ठानों के अंदर इस हार की वजह पाकिस्तान को माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान की सोच ये है कि उसकी मदद से सत्ता में आने वाले तालिबान उसके इशारे पर चलेगा, लेकिन तालिबान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान मानता है कि तालिबान प्रशासन तहरीके तालिबान, जिसे पाकिस्तान तालिबान कहा जाता है, उसे कंट्रोल करेगा, पर ऐसा भी नहीं हो गया। अब स्थिति ये हो गई है कि धीरे धीरे TTP बड़े वाले तालिबान के बीच छत्र छाया में फलने फूलने लगा है और एक भयानक खतरे के रूप में आगे आने लगा है। आपको बता दें, अब ये जो पश्तून आंदोलन हो रहा है, पाकिस्तान में हिंसक हमले हो रहे हैं, इन सब के बीच में जनरल मुनीर दौड़े दौड़े पहुंचे हैं, भागे भागे अमेरिका। आपको बता दें, कई चीजें ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा गलत हो रही है, जैसे कि इतने ठंड में अफगानियों को निकालना। अफगानी इतने ठंड में नई जगह कहां पर कैसे शिफ्ट होंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे में अफगानियों के अंदर एक ऐसी भावना भी जम रही है कि आगे क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। फिलहाल क्या हुआ है, अचानक से जो अफगान रिफ्यूजी विदेश जाने वाले थे, उन अफगान रिफ्यूजियों के निकाले जाने पर रोक लगाई है पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान ने ये रोक क्यों लगाई है? इसलिए लगाई है क्योंकि पाकिस्तान के जनरल मुनीर इस वक्त पहुंचे हुए हैं अमेरिका। अमेरिका जनरल मुनीर का जाना कई सारी चीजों को बता रहा है और एक के बाद एक कई घटनाक्रम भी हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो 23 से लेकर 28 तक सैनिकों की मौत हुई है और इस मौत के बाद बलूचिस्तान में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने तो सीधे सीधे ये अमेरिका से मांग कर ली कि आप हमारे यहाँ एक बेस बना लो, ड्रोन का बेस। जिस तरीके से आप पहले हमले करते थे वैसे ही अफगानिस्तान के ऊपर हमले करने शुरू कर दो। 2004 से 2018 के बीच में अमेरिका सैकड़ों बार ड्रोन अटैक कर चुका है और इस ड्रोन अटैक को फिर से मांग कर रहे थे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। खैर, इसके बाद जनरल मुनीर वहां पहुंचे हैं और एक के बाद एक कई चीजें हुई हैं, जैसे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर मोहर लगा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, तीसरी तरफ चाइना का प्रेशर बढ़ रहा है। जनरल मुनीर का अमेरिका जाना ये बता रहा है कि जनरल मुनीर पाकिस्तान को अभी भी अमेरिका का एक सहयोगी दिखलाना चाहते हैं। पर सवाल ये उठता है कि जनरल मुनीर से मुलाकात करी क्यों अमेरिका ने? अमेरिका इसलिए कर रहा है मुलाकात क्योंकि यहाँ पर अफगानी लोगों को निकाल रहा है, तो जिसके बाद सवाल हो रहे हैं
अमेरिका से भी। जिन रिफ्यूजियों को अमेरिका ने वादा किया था कि हम अपने पश्चिमी देशों में शरण देंगे, उन्हें अभी तक शरण नहीं मिला है और वो पाकिस्तान में है। जल्दी से उन्हें एडजस्ट करना अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है और यही वजह माना जा रहा है कि जनरल मुनीर को कई चीजों की बातचीत करने के लिए अमेरिका में बुलाया गया हो। खैर, जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा है, तो वहीं भारत को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और भारत को लेकर जो खबर निकल कर आ रही है वो न तो पाकिस्तान को अच्छा लगेगा और न ही चाइना को अच्छा लगेगा। अभी भारत और अमेरिका के बीच में एक केस पर बात चल रही है और वो केस क्या है? वो केस है पन्नू का केस, जिसे लेकर चाइना ये मानता है कि शायद भारत और अमेरिका के बीच में दूरियां बढ़ जाए, पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसा होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है, इसका खुद खुलासा कर दिया है USISPF ने। अब ये क्या है तो आपको बताते हैं, ये है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। इसके चेयरमैन है जॉन चैम्बर्स। इन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया है? इन्होंने 2024 के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि भारत की रफ्तार जिस तेज गति के साथ चल रही है, 2024 में भारत नंबर 1 इकोनॉमी दुनिया की बनने की दिशा में काम करेगा। इन्होंने भविष्यवाणी दी कि भारत आगे बढ़ता चला जाएगा, नंबर 1 की दिशा में भारत काफी तेजी से आगे निकलेगा। उन्होंने कहा 2023 भारत और अमेरिका के पार्टनरशिप के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और भारत के इतिहास के लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि भारत इतने ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। लेकिन आगे 2024 आने वाला है और ये 2024 भारत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। भारत अपने एम की तरफ बढ़ेगा और हम भी चाहते हैं कि भारत के साथ हम मिलकर काम करें। आपको बता दें, कई सारी चीजें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी हैं, सिक्योरिटी को लेकर भी हैं, इन सारी चीजों को लेकर इन्होंने कहा कि भारत की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी रहेगी। वैसे आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, भारत और अमेरिका का ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग भी हो रही है अगले महीने। इस गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसे में भारत को रोकना संभव नहीं है। ये बात USISPF के द्वारा अब लगभग माना ही जा रहा है। वैसे आपको बता दें, भारत कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। भारत और अमेरिका में शुरुआती दौर में एक बार बात भी हुई थी, पर फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात बंद हो गई थी और उसके बाद ये दोबारा खुली नहीं है। उम्मीद जताया जा रहा है कि 2024 में शायद इसको लेकर कुछ बात हो। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।